जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है उर्वशी सिंघी और दोस्तों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों ने ऑलरेडी थंबनेल में देख लिया होगा और स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे हैं, कल से लेकर अभी तक काफी सारे ट्वीट्स पोस्ट वगैरह ऑलरेडी सोशल मीडिया पर आ चुके हैं और आप इस बात से अवेयर हैं कि बहुत जल्दी ऐसा हो सकता है कि इंडिया का नाम चेंज होकर भारत हो जाए। राइट। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आ सकते हैं और क्या सच में ये जो इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट स्पेशल सेशंस रखे गए हैं 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक, क्या ये सिर्फ इसी चीज के लिए रखे गए हैं कि इंडिया का नाम यहाँ पर रीनेम कर कर भारत किया जाएगा? तो यही हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और जो नया हमारे साथ जुड़ा है दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम यहाँ पर आपको रेगुलर अपडेटेड न्यूज के साथ अपडेट करने की कोशिश करते हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी प्रिपरेशन में एक लेवल अप ले जाने की आपको कोशिश करते हैं। राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि जो प्रपोजल है वो रखा गया है कि इंडिया का नाम भारत यहाँ पर चेंज कर दिया जाए और ये पूरी तरीके से मोदी गवर्नमेंट का द्वारा बॉटअप किया गया है, ये प्लान है। राइट। हो सकता है कि जो स्पेशल सेशंस रखे गए हैं 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक, ये इसी चीज के लिए दोस्तों यहाँ पर रखे गए। अब ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, इसके लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो कि ट्वीट किए गए, जो कि हम आपको अभी इस वीडियो के दौरान दिखाएंगे। तो एक्चुअल में न्यूज में है क्या, तो देखिए, बेसिकली इंडिया इज लाइकली टू रीनेम भारत। Buzz on the country's name change gained ground after images of the official invite to G20 heads of state and minister for dinner being hosted by President Draupadi Murmu। तो दोस्तों ये जो बातें यहाँ पर निकल कर आई हैं, ये जो हवा मिली है इस बात को कि अब इंडिया का नाम चेंज होकर भारत होने वाला है, ये हवा आखिर उड़ी कहाँ से है, आई कहाँ से, लोगों के दिमाग में ये आया कहाँ से कि यार ये अब इंडिया को चेंज कर भारत करने वाले हैं? ये आया दोस्तों ऑफिशियल इनवाइट के थ्रू, जो कि प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने यहाँ पर दिया है उन G20 सारी कंट्रीज को जो इंडिया में आने वाले हैं। ठीक है, आपको पता है 9 सितंबर को यहाँ पर आने वाले हैं। ठीक है, और 9 सितंबर को डिनर के लिए यहाँ पर इनवाइट किया गया है मुर्मू जी के द्वारा। और उसमें दोस्तों यहाँ पर जो इनविटेशन लेटर है उसमें साफ लिखा हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। ठीक है, ऑलरेडी दोस्तों हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। राइट। लेकिन यहाँ पर उस इनविटेशन में ऊपर ही ऊपर हेडिंग में लिखा गया है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो यहाँ पर ये बात इस चीज को शो करता है कि इंडिया का नाम कहीं ना कहीं अब चेंज होकर क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। ऑलरेडी दोस्तों ये कॉन्स्टिट्यूशन और जो हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इंडिया को भारत के नाम से भी रेफर किया गया है। ठीक है, अगर आपको मैं बता दूं आगे आगे बढ़ने से पहले कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 1 में ये साफ लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। राइट। क्लियरली ये वर्ड्स लिखे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर फिर भी जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इनविटेशन जो भेजा गया है G20 समिट के ओकेजन के लिए, डिनर के लिए, जो 9 सितंबर को रात को जो डिनर बैठक होगी हमारी प्रेसिडेंट के साथ बाकी अदर कंट्रीज के मुख्यों की, ऑफिशियल्स की, उसमें यहाँ पर ये जो इनविटेशन है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत कहीं ना कहीं यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पर क्या होती है, काफी इंपॉर्टेंस यहाँ पर रखता है कि अब यहाँ पर इंडिया का जो नाम है कहीं ना कहीं चेंज होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारत दोस्तों हो जाएगा। और ये कैसे होगा, इसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स किए जाएंगे। किसमें, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी अमेंडमेंट्स के लॉ लाकर हो सकता है कि यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट है उसे चेंज कर दिया जाए और यहाँ पर हमारा देश का नाम इंडिया से क्या हो जाए, भारत हो जाए। ठीक है, ऑफिशियली भारत हो जाए। तो ये आपको समझना पड़ेगा बेसिकली। अब दोस्तों जब ये स्पेकुलेशन लगाई जा रही है तो इसके खिलाफ ना बहुत सारी चीजें उठ के आ रही है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो दो आपके आ जाते हैं बेसिकली, जो आपके एक आ जाता है बीजेपी, एक आ जाता है कांग्रेस। राइट। तो यहाँ पर दोनों अपोज करते हैं एक दूसरे को, आपको पता ही है। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर जो कांग्रेस के लीडर हैं, ठीक है, जयराम रमेश जी, इन्होंने यहाँ पर ट्वीट किया कि ये जो G20 ऑफिशियल डिनर इनविटेशन है ये इस बात को कंफर्म करता है कि यहाँ पर इंडिया का नाम भारत होने वाला है। ठीक है, क्यों, देखिए यहाँ पर ये जो लाइन लिखी हुई है, that dinner invitation from the Indian president have been sent under the name of President of Bharat instead of usual President of India। राइट। तो यहाँ पर इन्होंने ट्वीट किया। ठीक है, ट्वीट कुछ इस प्रकार सा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले हम एक पैराग्राफ यहाँ पर पढ़ते हैं। सो द न्यूज इज इंडीड ट्रू, राष्ट्रपति भवन हैज सेंट आउट एन इनवाइट फॉर G20 dinner on September 9th in the name of President of Bharat instead of President of India। Now Article 1 in the Constitution can read भारत दैट वॉज इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ऑलरेडी जो आर्टिकल 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी जो दोस्तों लाइन है
वो लाइन मैंने आपको अभी बताई थी बोलकर, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो जयराम रमेश यहाँ पर बोलते हैं कि अब हो सकता है कि अमेंडमेंट्स आ जाएं और मोदी गवर्नमेंट यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन की लाइन है उसे इंडिया दैट इज भारत ना लिखकर भारत दैट वाज इंडिया यहाँ पर रेफर करें। ये देखिए, ये है पोस्ट जो कि एक्स पर यहाँ पर ट्वीट किया गया है, ठीक है। सो द न्यूज इज इंडीड ट्रू, राष्ट्रपति वन सेंड द इनवाइट टू G20 डिनर September 9, president of Bharat instead of president of India. Now, Article 1 in the Constitution can read Bharat that was India shall be union of states, right? तो यहाँ पर हो सकता है, कहना है जयराम रमेश जी का कि मोदी गवर्नमेंट अब अपने हिसाब से देश का नाम भी चेंज करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल भी यहाँ पर चेंज करेंगे। बट नाउ इवन दिस यूनियन ऑफ स्टेट्स इज अंडर असॉल्ट। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि किसी भी तरीके से हम ये डिटेरोटिन नहीं होने देंगे, हम इस डेटरेट का पार्ट नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर कांग्रेस लीडर्स ने क्या किया है, इसे अपोज किया है। एज यूजुअल जो भी बीजेपी यहाँ पर लेती है कुछ डिसीजंस, उसको अपोज करते हैं, उस तरीके से इसे अपोज किया गया है। वहीं बीजेपी के सदस्य हेमंत बिश्व शर्मा जो कि सीएम है असम के, उन्होंने ट्वीट किया, रिपब्लिक ऑफ भारत हैप्पी एंड प्राउड दैट आवर सिविलाइजेशन इज मार्चिंग अहेड बोल्डली टुवर्ड्स अमृतकाल, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर हिमंता बिश्व शर्मा जी ने साफ इस सपोर्ट में है ये कि हमारी कंट्री का नाम इंडिया से क्या हो जाना चाहिए, भारत हो जाना चाहिए, ठीक है। तो बस ये सिंपल सी बात है, जो लड़ाई है वो चल रही है, अपोज चल रहा है, जो अपोज कर रहे हैं वो अपोज वाले ट्वीट जा रहे हैं। इवन एक और बहुत बड़े कांग्रेस लीडर ने यहाँ पर अपोज किया, ठीक है। जैसे आर्टिकल 1 की बात तो है ही जो जयराम रमेश जी ने की, उसी के साथ साथ कांग्रेस के एक और लीडर है मनीष तिवारी जी, उनका भी ट्वीट आया दोस्तों, और उन्होंने बोला कि आर्टिकल 52 में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 52 में ये बात साफ लिखी हुई है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर फिर प्रेसिडेंट ऑफ भारत का यूज क्यों किया गया, राइट। तो यहाँ पर इससे ज्यादा आप एक्सप्लेन क्या करेंगे, ऐसा कहना है किसको, मनीष तिवारी जी का, जो कि कांग्रेस लीडर है, राइट। तो ये बात यहाँ पर आई कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जब साफ लिखा हुआ है कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया है या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, देन व्हाई आर यू यूजिंग योर प्रेसिडेंट ऑफ भारत इन ऑल द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और इन्विटेशंस, राइट। तो यहाँ पर ये समझने की बात है। अब हालांकि ऐसा हो क्यों रहा है, देखो सिंपल बात है, अभी कमान बीजेपी के हाथ में है, राइट, भारत की, इंडिया की। तो यहाँ पर मोदी जी ने, मैं आपको बता दूं, आपको याद दिला दूं, एक्चुअली आपको पता होगी बात, थोड़ा सा रिमाइंड करने की जरूरत है मुझे। 2022 का जो यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे की स्पीच थी मोदी जी की, ठीक है, उसमें 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात की गई थी, है ना। तो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से जो एक पॉइंट था दोस्तों वो ये था कि हमें पूरी तरीके से आजाद होना है उस स्लेवरी से, जो हम ब्रिटिश के टाइम पर जो स्लेवरी थी, जो आज तक भी कहीं ना कहीं चली आ रही है, कॉलोनियल राज, उसको हम पूरी तरीके से क्या करेंगे, अब फिनिश करेंगे। 5 बातों में से एक बात दोस्तों ये भी थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जो इंडिया नाम दिया गया है वो कॉलोनियल भारत का ही है, वो ब्रिटिशर्स के द्वारा ही चमकाया गया नाम है। हम तो हमेशा से भारत ही बुलाते थे, ब्रिटिश राज के पहले हम अपने देश को भारत ही बुलाते थे। आप चाहे पुराण पढ़ लो या कोई बहुत पुरानी बुक्स ले लो, वेद पुराण पढ़ लो, ठीक है। और भी बहुत सारी बुक्स है, जैसे कि महाभारत में भी भारत नाम का ही यूज किया गया है, और जो मनुस्मृति है उसमें भी भारत नाम का ही यूज किया गया है, ठीक है। भारत जो है वो बेसिकली हमारे हिस्टोरिकल हेरिटेज को, हमारी डीप रूटेड कल्चर को, इन सबको शो करता है, ठीक है। तो भारत जो है वो बेसिकली बहुत पुराना नाम है और मॉडर्न इक्विवेलेंट के थ्रू दिया गया है। ये इंडिया जो आया ना, ये तो ब्रिटिशर्स के थ्रू आया, क्योंकि इंडिया जो है वो रेफर करता है इंडस रिवर्स के साथ। तो इंडस रिवर्स के साथ मेंशन करने के बाद इसका नाम इंडिया पड़ा गया, क्योंकि सिविलाइजेशन, अर्ली सिविलाइजेशन में नाम भारत से चेंज कर कर इंडिया हुआ, और जो ग्रीक हिस्टोरियंस आए थे उन्होंने ये नाम चमकाया, इंडिया इंडिया इंडिया। लेकिन इंडिया से पहले जो हम देश का नाम बोलते थे वो भारत ही बोलते थे। जो भी हमारे पुराने वेद पुराण संस्कृत वगैरह की बुक्स है उसमें आप भारत ही पाओगे। देखो इतने सारी बुक्स का नाम तो मुझे भी याद नहीं है, जो मुझे याद है, मुझे ये पता है कि मनुस्मृति में और महाभारत में हमारे देश का नाम भारत ही कहलाया गया है। लेकिन ये मुझे पता है कि जो ब्रिटिशर्स थे या जो ग्रीक हिस्टोरियंस आए थे उन्होंने इंडस रिवर के थ्रू, ठीक है, उनका, क्योंकि ये नाम उसी से ही डिराइव हुआ है इंडिया, तो यहाँ पर उन्होंने उस नाम को क्या कर दिया, बहुत ज्यादा चमका दिया, तो अब हम इंडिया इंडिया इंडिया, राइट। तो ये वाली चीज हो जाती है यहाँ पर। तो आर्टिकल 1 के अंदर सीधा साफ लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत, आवर कंट्री हैज बीन नोन बाय द नेम भारत फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स एंड इट इज कंट्रीज एंशिएंट नेम एंड इट इज फाउंड इन द एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट आल्सो। The name India was given by the colonial Raj and is thus a symbol of slavery. The name India should be removed from constitution, right? तो यहाँ पर क्योंकि मोदी जी का जो भाषण था 2022 का,
उसमें साफ लिखा हुआ था, मतलब साफ उसकी जो 5 पंक्तियों में एक पंक्ति ये थी कि हम जो कॉलोनियल राज की स्लेवरी करते आ रहे हैं उसे हम पूरी तरीके से फ्री होंगे, खत्म करेंगे और इसी तहत अब हमारे जो इंडिया का नाम है उसे हम भारत करेंगे, राइट। तो ये चीज यहाँ पर इस तरीके से निकल कर आई है। इवन दोस्तों एक चीज और आप नोट करना, जब ये आर्टिकल, ये जो पोस्ट वगैरह ये सब देखे मैंने, उसके बाद मैंने एक चीज और नोट करी, यहाँ पर मैंने खैर उसकी फोटो नहीं डाली है, बट आप उसे गूगल कर लेना या फिर कैसे भी आप देख सकते हैं। जितने भी एयरक्राफ्ट हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट वगैरह लोग ट्रैवल करते हैं दोस्तों, पहले उन एयरक्राफ्ट्स में, ठीक है, उनका जो बॉडी होती है एयरक्राफ्ट की उसमें इंडिया बड़ा बड़ा लिखा हुआ रहता था। बट आप ये बात नोट करना कि जब अभी पीएम मोदी जी घूम घुमा कर आए इतने सारे देशों में दोस्तों, उस एयरक्राफ्ट की बॉडी पर नाम लिखा हुआ था साफ बड़ा बड़ा हिंदी में भी और इंग्लिश में भी भारत, ठीक है। तो ये एक और चेंज यहाँ पर देखने को मिला है कि किस तरीके से यहाँ पर इस टर्म को सपोर्ट किया जा रहा है, और ये हो सकता है इस स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन सेशन में कि भाई इंडिया का नाम भारत पूरी तरीके से बदल दिया जाए। इवन जो मॉनसून सेशंस हुए हैं उसमें भी जो लीडर्स हैं उन्होंने यहाँ पर ये बात, ये मुद्दा उठाया है कि आप हमारे देश का नाम, मतलब बेसिकली पिटिशन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में गई है कि इंडिया का नाम यहाँ पर भारत चेंज हो जाना चाहिए, भारत हो जाना चाहिए, ठीक है। इंडिया वॉज रिप्लेस्ड विद भारत विद स्पेशल प्लेन वगैरह जो की बात मैंने करी, वो सारी चीजें भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब ये जो हिस्ट्री है ना कि भारत और इंडिया का क्यों इतना लड़ाई है कि भारत रखें इंडिया रखें, भारत जो है हमारे हिस्टोरिकल कल्चरल पॉलिटिक डायनेमिक्स को इन सबको क्या करता है, डिपिक्ट करता है, ठीक है। बट इंडिया जो है वो हमें कॉलोनियल राज के थ्रू मिला हुआ है। तो बेसिकली बस यही चीज है कि हम अपनी डीप रूटेड चीजों को वापस निकालना चाहते हैं और यहाँ पर हम भारत नाम रखना चाहते हैं, ठीक है। हालांकि कांग्रेस इसे फुल जोश होश के साथ क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि ऐसा देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर अब प्रेसिडेंट ऑफ भारत या फिर भारत इंडिया के ऊपर चला जाए और जो आर्टिकल 1 की जो लाइन है ना दोस्तों, ये भी चेंज हो जाए, राइट। अच्छा, इसी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ जी का भी बिल था, जो कि सीएम है उत्तर प्रदेश जी के, उत्तर प्रदेश के। तो यहाँ पर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है 2014 में, उन्होंने भी ये बात कही थी, एक बिल यहाँ पर पास किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड करो, ठीक है, और इंडिया का नाम हिंदुस्तान से रिप्लेस करो। उन्होंने हिंदुस्तान बोला था, भारत नहीं बोला था, हिंदुस्तान से रिप्लेस करो। बट यहाँ पर क्योंकि इंडिया जो है वो डिनोट करता है स्लेवरी को, ठीक है, इंडिया जो वर्ड है वो डिपिक्ट करता है, डिनोट करता है स्लेवरी को। तो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये बात लिखी जाए भारत, दैट वाज आल्सो नोन एज इंडिया, राइट। तो सिंपल बात है, ये बहुत सारे बीजेपी की जो ब्रासेस हैं उन्होंने यहाँ पर इस चीज को अपोज किया और इंडिया का नाम भारत को रखने के लिए ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्ली कर रहे हैं। बट जो कांग्रेस पार्टी है वो उसको रिजेक्ट कर रही है, सिंपल बात है, ठीक है। तो बस बात यही है दोस्तों कि आने वाले सेशंस में अब क्या देखने को मिलता है ये तो वक्त ही बताएगा। हो सकता है बहुत जल्दी ऐसा हो सकता है कि इंडिया का नाम चेंज होकर भारत हो जाए। ये बेसिकली वीडियो आपको यही बताने के लिए था कि क्यों आखिर में ये जो डिपिक्ट चल रहा है या फिर डिबेट चल रही है उसका क्या मसला है और ये कौन अपोज कर रहे हैं और कौन इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये भी हमें देखने को मिलेगा। आर्टिकल में एक्चुअल में क्या लाइन आती है अमेंड होने के बाद ये भी बताया नहीं जा सकता, लेकिन हाँ आशा कर रहे हैं कि लाइन कुछ ऐसी ही होगी। बाकी आपको क्या लगता है कि इंडिया रहना चाहिए या भारत रहना चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपके ओपिनियन क्या है और आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं, कि आप इंडिया वर्ड को ही सपोर्ट करते हैं, आपको नहीं लगता कि ये कॉलोनियल राज का है, आपको नहीं लगता कि हम इससे स्लेवरी जैसी कुछ चीजों को महसूस कर रहे हैं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि एक्चुअल में इस जो स्पेशल सेशंस में इंडिया का नाम भारत होना चाहिए या नहीं, जो जैसा चल रहा है या फिर वैसा ही चलने दें। लिखकर बताओ आपके ख्यालात, हम पढ़ेंगे, डेफिनेटली आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, डिस्कशन जरूर होगा इस मुद्दे पर, राइट। तो यहाँ पर हम WBCS बैंक, SSC, रेलवे सभी की प्रिपरेशन बहुत ही मिनिमल प्राइसेस के ऊपर दोस्तों यहाँ पर करवाते हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू जो कि है vision.co.in, और मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, जहाँ पर आपको इन सभी वीडियोस की लिंक और PDF सबसे पहले मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों डेली करंट अफेयर्स के शोज आते हैं हमारे, ठीक है, जिसमें हम अपडेटेड न्यूज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। डेली करंट अफेयर्स के शो जहाँ पर 10 डिटेल्स हम पढ़ते हैं, 10 करंट अफेयर्स डेली पढ़ते हैं, और आजकल हम वहाँ पर इनकॉर्पोरेट करके चलेंगे स्टैटिक अवेयरनेस की न्यूज को भी, यानी कि आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक न्यूज भी मिलेगी। तो वो वाले सेशंस भी आप फॉलो कर सकते हैं, शॉर्ट्स जो 1 मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे, और ना केवल यूट्यूब बल्कि ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हम 24/7 दोस्तों आप लोग के लिए अवेलेबल हैं। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे आने वाली और फ्रूटफुल सेशंस को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।